मुंबई में एक्टर सैफ अली खान पर हमले की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। पुलिस की गिरफ्त में मुख्य आरोपी है जो बीते 3 दिनों से मुंबई क्राइम ब्रांच को चकमा दे रहा था। इस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की 72 घंटे की तलाश खत्म हो गई। लेकिन इन 72 घंटे की क्या है कहानी, क्या है उस रात की हकीकत जब मुंबई के बांद्रा का अपार्टमेंट जिसमें सैफ पर हमला हुआ और वो पूरा अपार्टमेंट दहल उठा। देखिए रिपोर्ट। दहशत की वो रात जब सैफ हुए थे लहूलुहान। तलाश के वो 72 घंटे जब चाकूबाज ने मचाया था कोहराम। बहत्तर घंटे पहले और उसके बाद की ये 2 तस्वीरें सैफ पर हमले की पूरी कहानी, सवाल और मिस्ट्री को समेटे हुए। सैफ को चाकू किसने मारा था, ये सवाल 72 घंटे तक घूमता रहा। लेकिन अब 72 घंटे बाद आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का दावा है कि ये मिस्ट्री सुलझ चुकी है। सैफ अली खान हालांकि अब भी अस्पताल में, जिन्हें स्पाइन में गंभीर चोट आई। इन सब के बावजूद कई सवाल ऐसे हैं जो अपनी जगह कायम है। सैफ पर हमला करने को लेकर पिछले 3 दिनों की कहानी, मुंबई पुलिस का एक्शन और कैमरे में कैद होते संदिग्ध की एक एक तस्वीर से उठते सवाल और पूरी पड़ताल हम आपको दिखाएं, उससे पहले आपको लिए चलते हैं फ्लैशबैक में, यानी 15-16 जनवरी की उस दरमियानी रात जब मुंबई के बांद्रा में सैफ पर हमले की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। 15-16 जनवरी की काली रात जब पूरी मुंबई में सन्नाटा पसरा हुआ था, एक शख्स बांद्रा में सतगुरु शरण अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ रहा था। वो अपार्टमेंट की 11वीं मंजिल पर बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में घुस चुका था। रात के 2 बज चुके थे जब सैफ के छोटे बेटे जय के कमरे के बाहर से अचानक ही आवाज आई। आवाज सुनकर जय की देखभाल करने वाली नर्स एलियामा फिलिप की नींद टूट गई। नर्स ने बाहर निकलकर देखा तो बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था। तभी हमलावर ने एलियामा पर चाकू से हमला कर दिया। एलियामा ने चाकू पकड़ने की कोशिश की, जिससे उसकी दोनों कलाइयों और बाएं हाथ की उंगली जख्मी हो गई। जय के कमरे से आ रहे शोर को सुनकर सैफ अली खान जय के कमरे की तरफ भागे। वहां उन्होंने एलियामा को एक अनजान शख्स से उलझते हुए देखा। सैफ ने एलियामा से शख्स के बारे में पूछा तो आरोपी सैफ पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करने लगा। सैफ ने खुद को किसी तरह से बचाया, लेकिन तब तक उनके शरीर पर 6 वार हो चुके थे। खून से लथपथ सैफ और शोरगुल के बाद स्टाफ रूम में सो रहे 4 स्टाफ जग चुके थे। रमेश, हरी, रामू और पासवान जब दोबारा ऊपर के कमरे से हमलावर वाले कमरे में पहुंचे तो दरवाजा खुला मिला। कमरे की तलाशी ली गई, लेकिन हमलावर तब तक वहां से भाग चुका था। सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में रात के 2:33 का वक्त था जब यह हमलावर सीढ़ियों से उतरकर भाग रहा था। उसके जाते ही सैफ के घाव को देखकर घर में हड़कंप मच गया था। घबराई हुई करीना कपूर ने बिल्डिंग में 8वें फ्लोर पर रहने वाले इब्राहिम खान को फोन किया। इब्राहिम दौड़ते हुए ऊपर की मंजिल की तरफ भागे। फिर खून से लथपथ सैफ को लेकर वो नीचे आए। आनन फानन में एक ऑटो को बुलाया गया और उसी ऑटो पर सवार होकर खून से लथपथ सैफ अली खान लीलावती अस्पताल के लिए निकल पड़े। और क्या पूरी जानकारी दीजिए भाई। 3 से पौने 3 बजे का टाइम था। पूरी बात बताइए। हाँ जी। जब मैं नाइट में गाड़ी चला रहा था, गलियों में जाता ही है, तो उसमें देख रहा हूँ तो उधर देख रहे तो वो जा रहा है तो रिक्शा कोई लेडीज थी आगे से आती है। फिर गेट से भी आवाज आता है कि रिक्शा रुको 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 रुको। तो रुकाया, मैं यूटर्न मार के गाड़ी लगाता हूँ तो कोई निकलता है तो उसने जैसे उसमें खून से जैसे लथपथ है, तो बस वही देख रहा। तो उनको बैठाया, फिर जाके अपना लीलावती उनको छोड़ा। हाँ।
सैफ पर हमले की खबर के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की तलाश में 35 टीमें लगा दी गईं। 16 जनवरी को ही पुलिस ने एलियामा का बयान दर्ज किया, तो वहीं सीसीटीवी कैमरे से पुलिस को सुराग भी मिलने शुरू हो गए थे। सोलह जनवरी को शाम तक संदिग्ध हमलावर की तस्वीर सामने आ चुकी थी। इस पहली तस्वीर में संदिग्ध हमलावर को सीढ़ियों के रास्ते तेजी से उतरता हुआ देखा जा सकता है। ये तस्वीर 16 जनवरी की रात 2:33 की है। इसका हुलिया पुलिस को मिल चुका था। 16 जनवरी को ही रात 1:38 वाला एक और सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा। इसमें संदिग्ध हमलावर काले रंग की टी शर्ट में नजर आ रहा था, चेहरे को लाल रंग के कपड़े से छिपाया हुआ था, पीठ पर बैकपैक था लेकिन पैरों में जूते नहीं थे। पुलिस के हाथ संदिग्ध का एक और सीसीटीवी फुटेज मिला जो 16 जनवरी को सुबह 8 बजे का था। इसमें आरोपी हमलावर बांद्रा में एक होटल के पास सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। वारदात के 7 घंटे बाद संदिग्ध की एक और तस्वीर सामने आई। यहां बांद्रा से लोकल ट्रेन पकड़कर आरोपी दादर पहुंच चुका था। वो यहां एक मोबाइल शॉप से ईयरफोन खरीदते हुए नजर आ रहा था। 18 तारीख तक पुलिस हाथ पैर मारती रही। दहशत की वो रात जब सैफ हुए थे लहूलुहान। तलाश के वो 72 घंटे जब चाकूबाज ने मचाया था कोहरा। बहत्तर घंटे पहले और उसके बाद की ये दो तस्वीरें सैफ पर हमले की पूरी कहानी, सवाल और मिस्ट्री को समेटे हुए। सैफ को चाकू किसने मारा था, ये सवाल 72 घंटे तक घूमता रहा। लेकिन अब 72 घंटे बाद आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का दावा है कि ये मिस्ट्री सुलझ चुकी है। सैफ अली खान हालांकि अब भी अस्पताल में है, जिन्हें स्पाइन में गंभीर चोट आई। इन सब के बावजूद कई सवाल ऐसे हैं जो अपनी जगह कायम है। सैफ पर हमला करने को लेकर पिछले 3 दिनों की कहानी, मुंबई पुलिस का एक्शन और कैमरे में कैद होते संदिग्ध की एक एक तस्वीर से उठते सवाल और पूरी पड़ताल हम आपको दिखाएं, उससे पहले आपको लिए चलते हैं फ्लैशबैक में, यानी 15-16 जनवरी की उस दरमियानी रात जब मुंबई के बांद्रा में सैफ पर हमले की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। 15-16 जनवरी की काली रात जब पूरी मुंबई में सन्नाटा पसरा हुआ था, एक शख्स बांद्रा में सतगुरु शरण अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ रहा था। वो अपार्टमेंट की 11वीं मंजिल पर बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में घुस चुका था। रात के 2 बज चुके थे जब सैफ के छोटे बेटे जय के कमरे के बाहर से अचानक ही आवाज आई। आवाज सुनकर जय की देखभाल करने वाली नर्स एलियामा फिलिप की नींद टूट गई। नर्स ने बाहर निकलकर देखा तो बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था। तभी हमलावर ने एलियामा पर चाकू से हमला कर दिया। एलियामा ने चाकू पकड़ने की कोशिश की, जिससे उसकी दोनों कलाइयों और बाएं हाथ की उंगली जख्मी हो गई। जय के कमरे से आ रहे शोर को सुनकर सैफ अली खान जय के कमरे की तरफ भागे। वहां उन्होंने एलियामा को एक अनजान शख्स से उलझते हुए देखा। सैफ ने एलियामा से शख्स के बारे में पूछा तो आरोपी सैफ पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करने लगा। सैफ ने खुद को किसी तरह से बचाया, लेकिन तब तक उनके शरीर पर 6 वार हो चुके थे। खून से लथपथ सैफ और शोरगुल के बाद स्टाफ रूम में सो रहे 4 स्टाफ जग चुके थे। रमेश, हरी, रामू और पासवान जब दोबारा ऊपर के कमरे से हमलावर वाले कमरे में पहुंचे तो दरवाजा खुला मिला। कमरे की तलाशी ली गई, लेकिन हमलावर तब तक वहां से भाग चुका था।
सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में रात के 2:33 का वक्त था जब यह हमलावर सीढ़ियों से उतरकर भाग रहा था। उसके जाते ही सैफ के घाव को देखकर घर में हड़कंप मच गया था। घबराई हुई करीना कपूर ने बिल्डिंग में 8वें फ्लोर पर रहने वाले इब्राहिम खान को फोन किया। इब्राहिम दौड़ते हुए ऊपर की मंजिल की तरफ भागे। फिर खून से लथपथ सैफ को लेकर वो नीचे आए। आनन फानन में एक ऑटो को बुलाया गया और उसी ऑटो पर सवार होकर खून से लथपथ सैफ अली खान लीलावती अस्पताल के लिए निकल पड़े। और क्या पूरी जानकारी दीजिए। भाई 3 से पौने 3 बजे का टाइम था। पूरी बात बताइए। हाँ जी। जब मैं नाइट में गाड़ी चला था, गली में सब जाता ही है, तो उसमें देख रहा हूँ तो उधर देख रहे तो वो जा रहा है, तो रिक्शा कोई लेडीज थी आगे से आती है। फिर गेट से भी आवाज आता है कि रिक्शा रुको 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 रुको। तो रुकाया, मैं यूटर्न मार के गाड़ी लगाता हूँ, तो कोई निकलता है तो उसमें जैसे उसमें खून से जैसा लथपथ है, तो बस वही देख रहा। तो उनको बैठाया, फिर जाके अपना लीलावती उनको छोड़ा। हाँ। सैफ पर हमले की खबर के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की तलाश में 35 टीमें लगा दी गईं। 16 जनवरी को ही पुलिस ने एलियामा का बयान दर्ज किया, तो वहीं सीसीटीवी कैमरे से पुलिस को सुराग भी मिलने शुरू हो गए थे। सोलह जनवरी को शाम तक संदिग्ध हमलावर की तस्वीर सामने आ चुकी थी। इस पहली तस्वीर में संदिग्ध हमलावर को सीढ़ियों के रास्ते तेजी से उतरता हुआ देखा जा सकता है। ये तस्वीर 16 जनवरी की रात 2:33 की है। इसका हुलिया पुलिस को मिल चुका था। 16 जनवरी को ही रात 1:38 वाला एक और सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा। इसमें संदिग्ध हमलावर काले रंग की टी-शर्ट में नजर आ रहा था। चेहरे को लाल रंग के कपड़े से छिपाया हुआ था। पीठ पर बैकपैक था, लेकिन पैरों में जूते नहीं थे। पुलिस के हाथ संदिग्ध का एक और सीसीटीवी फुटेज मिला, जो 16 जनवरी को सुबह 8 बजे का था। इसमें आरोपी हमलावर बांद्रा में एक होटल के पास सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। वारदात के 7 घंटे बाद संदिग्ध की एक और तस्वीर सामने आई। यहां बांद्रा से लोकल ट्रेन पकड़कर आरोपी दादर पहुंच चुका था। वो यहां एक मोबाइल शॉप से ईयरफोन खरीदते हुए नजर आ रहा था। 18 तारीख तक पुलिस हाथ पैर मारती रही।